हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसीपी पीएससी। तो आपके पास 6 महीने हैं। इन 6 महीनों के लिए आप कौन सी बुक लिस्ट को रेफ़र करें, कौन से रिसोर्सेज को रेफ़र करें, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि लास्ट फ्यू ईयर्स में जो है यूपीपीएससी का ट्रेंड एनालिसिस क्या रहा है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेटजाइज कर सकें। तो हम बुक लिस्ट देखने वाले हैं। रिसोर्सेज देखने वाले हैं, और तीसरी हम इसमें ट्रेंड एनालिसिस देखने वाले हैं। तो चलिए पहले ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं। तो ये ट्रेंड एनालिसिस है, तो 25, 24 और 23 का, तो लास्ट 3 ईयर्स का है। तो लास्ट 3 ईयर्स में जो पॉलिटी से एवरेज क्वेश्चंस आए हैं वो 22.3, तो इसको राउंड फिगर में करेंगे तो ये 22 ही हो गया। तो ऐसे ही हम राउंड फिगर में देखेंगे कि लास्ट 3 ईयर में जो ज्योग्राफी से ऑन एवरेज क्वेश्चन आए हैं वो 27 आए हैं, हिस्ट्री से 24 एवरेज, ये लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज है, लास्ट 3 ईयर्स का। और इकनॉमी से जो क्वेश्चन है वो 16 है, एनवायरनमेंट से 9 है, साइंस से 14 और यूपी स्पेशल से 4 और आपका करंट अफेयर से जो है वो 27 क्वेश्चन है ऑन एवरेज। तो ये आपका सिनेरियो है। तो वेटेज जो सबसे ज़्यादा है, तो वेटेज सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स के ही अप्रॉक्स जो है वो ज्योग्राफी का वेटेज है। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद आपका हिस्ट्री एंड देन पॉलिटी, हिस्ट्री और पॉलिटी। यहाँ मैंने इकनॉमी इसलिए नहीं लिखा, वो मैं भी आपको बताऊंगी। फिर आप देख लो साइंस का, तो ये वेटेज है। तो आपको जो सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है करंट अफेयर्स में, वो फोकस जो करना है वो करंट अफेयर्स को करना है, ज्योग्राफी को करना है, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस। तो हिस्ट्री में भी जो है मॉडर्न हिस्ट्री को, तो ऑन एवरेज क्या है कि ऑन एवरेज एंशियंट से आपके 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, मिडिवल से भी 7 से 8 क्वेश्चन, और मॉडर्न से जो है वो 10 से 12 क्वेश्चन, इस तरीके से आपका पूरा रहता है। तो ये हो गया। तो एक चीज़ और कि करंट अफेयर्स को कितने महीने का करें, कि करंट अफेयर्स तो आपको करने हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन कितने महीने का करें। अगर आप लास्ट ईयर का भी पेपर देखोगे, लास्ट ईयर का आप पेपर देखोगे, लास्ट ईयर के ये पेपर हैं, मतलब एसीपी पीएससी का प्रिडिक्शन। देखो जून का करंट अफेयर्स आया है, यहाँ देखो जून का करंट अफेयर है, सेम जो है यूपीपीएससी की करंट अफेयर मैगजीन में आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट जो है 96% क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के एसीपीपीएससी की मैगजीन से ही आए हैं। मार्च का करंट अफेयर्स है ये, सेम बिल्कुल। तो जनरली जो करंट अफेयर्स आए हैं, वो फरवरी से जुलाई 2025 के बीच में आया, और अक्टूबर 2025 में आपका पेपर था। तो करंट अफेयर्स जो है वो लास्ट 8 मंथ्स के आप कर लीजिए। लास्ट 8 मंथ्स के क्या कि आपका दिसंबर में पेपर हो रहा है, तो हमेशा यूपीपीएससी ऐसा करता है कि जैसे दिसंबर में पेपर है तो नवंबर के करंट अफेयर्स नहीं देगा वो। अक्टूबर से लास्ट 8 मंथ्स के आप करंट अफेयर कर लीजिए, कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर। तो फरवरी से अक्टूबर 2026 तक के आप करंट अफेयर्स को कर सकते हैं। ये वाले करने तो आपको मस्ट ही हैं। फरवरी से अक्टूबर 2026 के लास्ट 8 मंथ्स के करंट अफेयर तो आपके मस्ट हैं, ये आपको करना होगा। फिर हमने वेटेज डिस्कस कर लिया, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, किसको कितने चीज़ें हैं, मॉडर्न का कितना है, एंशिएंट का कितना है, मिडिवल का कितना है। ऑन एवरेज हमने देख लिया लास्ट ईयर का। अब
अब सब्जेक्ट वाइज आ जाते हैं। जैसे पॉलिटी के लिए आप एक सिंगल सोर्स लक्ष्मीकांत आप करिए। और अगर आप ACPPSC का, जैसे ACPPSC का ये कोर्स है, अगर आप ACPPSC का कोर्स ले रहे हैं तो ये बेसिकली ये शेड्यूल है कि प्रीलिम्स का जो सिलेबस है आप 6 महीने में कैसे कंप्लीट करेंगे। तो ये कंप्लीट शेड्यूल है कि हमने जैसे 27 मई को जो है पॉलिटी करा, तो अगर जैसे कुछ लोग लेट हो गए हैं तो वो क्या कर सकते हैं कि संडे को, अपकमिंग संडेज़ को इनको कवर कर सकते हैं। कि पहले जैसे हमने पॉलिटी किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने ज्योग्राफी किया, ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री, एंड इस तरीके से ये पूरा शेड्यूल है 6 महीने का। 6 महीने के अंदर आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। तो ये हो गया पॉलिटी की लक्ष्मीकांत। अगर आप ACPPSC का कर रहे हैं तो ACPPSC के पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स आप कर सकते हैं। ACPPSC के पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स हार्डली जो है 100 पेजेस के होंगे। फिर बात आई ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आप क्या है, अगर आप खुद पढ़ रहे हैं NCERT 11th + 12th, महेश कुमार बनवाल, अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो आप ACPPSC के ज्योग्राफी के नोट्स आप पढ़ सकते हैं। और जो महेश कुमार बनवाल जो बुक है उसकी सिर्फ टेबल्स, उसमें जो टेबल्स गिवन है वो। तो ये हम एक स्मार्ट और इजी सोर्सेज भी डिस्कस कर रहे हैं कि इजी सोर्सेज आप क्या फॉलो करें, और ये स्टैंडर्ड सोर्सेज तो हैं ही कि स्टैंडर्ड सोर्सेज आपके क्या होंगे। फिर बात आई हिस्ट्री की, तो आप एंशियंट और मिडिवल के लिए पूनम दलाल, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम। यहाँ क्या है, आप ACPPSC के शॉर्ट नोट्स हिस्ट्री के, इन शॉर्ट नोट्स का एक फ़ायदा और है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रेडिक्शन PDF से, जैसे हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, तो इसमें ना कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जैसे कोल प्रोड्यूसिंग है, तो बहुत सारे सोर्सेज से ये कोल प्रोड्यूसिंग, आयरन प्रोड्यूसिंग, ये सारी लिस्टिंग, और भी ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में जो लिस्टिंग होती है वो आपकी नोट्स में प्रोवाइडेड है। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, तो ये लिस्टिंग पूरी प्रोवाइडेड है और आप यहाँ दे सकते हैं। तो क्रोनोलॉजी में पूरी सारी कौन कौन सी आपकी वॉर्स हुई थी, ये सारी लिस्टिंग जो है ऑलरेडी जो है नोट्स में प्रोवाइडेड है। नोट्स में ये सारी चीज़ें आपकी आराम से प्रोवाइडेड है। यहाँ देखिए कि सारी जो अपराइजिंग है, वो अपराइजिंग की पूरी लिस्टिंग है, वो प्रोवाइडेड है आपको। तो ये नोट से ये ज़्यादा फ़ायदा होगा कि जो वैल्यू एडिड चीज़ें हैं जो आपको जल्दी जनरली कहीं मिलती नहीं है, वो आपको नोट से बहुत आसानी से मिल जाएंगी। फिर उसके बाद एनवायरनमेंट में क्या है कि आप PMF IS के एक शॉर्ट नोट्स की किताब, शॉर्ट नोट्स होंगे। एक तो होगी बुक नहीं पढ़नी है आपको, बुक जो अभी वो वर्जन है वो बहुत मोटी है, तो उसमें 200-300 पेज के शॉर्ट नोट्स वाली है। आपको ऑनलाइन कहीं भी आप सर्च करोगे नेट पे आपको मिल जाएगी, आप वो कर सकते हैं। या किसी ने शंकर पढ़ रखी है, शंकर IS पढ़ रखी है, तो वो शंकर IS भी पढ़ ले। अदरवाइज ACPPSC के नोट्स आप पे टोटली रिलाय कर सकते हैं। साइंस में क्या है, एक तो लूसेंट जर्नल साइंस की आपकी किताब है, लूसेंट जर्नल साइंस की बुक है। अदरवाइज आप क्या है, यूट्यूब पे मैंने वीडियो बना रखे हैं लूसेंट जर्नल साइंस के ही, तो आप उन वीडियो को दे सकते हैं। दैट वीडियो इज़ मोर देन सफिशेंट कि किसी को, जैसे कोई अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से है और उसको साइंस पढ़ने में दिक्कत आती है, तो वो इन वीडियोस को देख सकती है। उसको बिल्कुल साइंस बिल्कुल एकदम केक वॉक लगेगा, बहुत आसानी से जो है वो साइंस कवर हो जाएगी। अदरवाइज ACPPSC के नोट्स आप रेफ़र कर सकते हो। मैं आपको यहाँ फिर दिखा दूँ,
चीज़ें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये बेकिंग सोडा वाला क्वेश्चन था, फायर एक्सटिंग्विशर ACPPSC के नोट से आया डायरेक्टली, और ये बायोगैस है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली आपके नोट से आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ से आप चीज़ों को कर सकते हैं। फिर हो गया यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल के लिए क्या है कि आप कोई भी अपने आप को बेस तैयार करने के लिए आप राकेश सारस्वत पढ़ सकते हैं। इसका ये भी फ़ायदा है क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स तो देना नहीं है, मेंस भी देना है, तो इससे आपका बेस तैयार हो जाएगा, अदरवाइज़ आप ACPPSC के यूपी स्पेशल के नोट्स आप आराम से रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और हार्डली जो है ऑन एवरेज देखो 4 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपके पास टाइम कम है और आपने बाकी सारी चीज़ें कवर नहीं कर रखी तो ACPPSC के नोट्स जो है बेसिकली ये जो कोर्स है यहाँ आपको पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, हिस्ट्री, यूपी जीके और ज्योग्राफी के वैल्यू एडेड नोट्स, करंट अफेयर कंपाइलेशन, यूपी बजट, यूपी का करंट अफेयर्स, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें प्रोवाइडेड होंगी। फिर बात आई करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स आपको 2 तरीके के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, एक तो वन लाइनर, दूसरा एनालिटिकल। और जो कोशिश करना करंट अफेयर्स हमेशा मंथली पढ़ो। मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने से क्या फ़ायदा रहता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है आपको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ जाती हैं। जैसे आप यही देख लीजिए कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली आपको डेट तो याद नहीं रहेगी, लेकिन आपको ये याद रहता है कि यार ये ना सितंबर की मैगज़ीन में पढ़ा था, ये अगस्त की मैगज़ीन में पढ़ा था। मतलब जब बार बार आप चीज़ों को रिवाइज़ करते हो तो आपको ना मंथ याद रह जाता है कि यार ये मैंने इस मंथ में पढ़ा था, कभी कभी डेट याद नहीं रहती। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि देखो 2024 में भी क्रोनोलॉजी में, मंथली क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए क्वेश्चन आया था और 2025 में भी आया था। तो मंथली करंट अफेयर्स को आप जो है उसको रेफ़र करिए। तो जैसे वन लाइनर है, वन लाइनर में आपने जीके टुडे पढ़ लिया, या फिर आपने और आपके कोई स्पीडी करंट अफेयर्स और इस टाइप के करंट अफेयर्स पढ़ लिए। एनालिटिकल में जो है आपने घटना चक्र जो है, करंट दृष्टि आता है घटना चक्र का, उसको आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं, क्रॉनिकल IS, या फिर आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं, PD पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। देखो क्या होता है ना कि जैसे हमेशा अवॉइड करो कि वो एनुअल मैगज़ीन को पढ़ना। अगर आप एनुअल मैगज़ीन पढ़ रहे हो तो आपका जो है मंथली करंट अफेयर प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि लास्ट मिनट के लिए जब 15 से 20 दिन बचे होते हैं तब ये आप मैगज़ीन उठाते हो, और इसमें आपका इतना पैनिक मोड रहता है कि आपके पास इसको 300 साढ़े 300 पेज पढ़ने के लिए होते हैं। चलो आपने इसको पढ़ा, आपने इसको रिवाइज़ करा और ऐसा हुआ कि 10 पेज छूट गए या 20 पेज आपके, तो आप जो है फोमो क्रिएट हो जाता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार ये चीज़ रह गई या वो रह गई। और इतने कम टाइम में जब आपको कंप्लीटली रिवीजन पे देना होता है, आप नई चीज़ उठा के उसको पढ़ रहे हो और रट रहे हो, तो वो जो है वो चीज़ सही नहीं रहती। तो आप कोशिश करो कि मंथली करंट अफेयर्स अपने पढ़ते चलो। अगर आपने मंथली करंट अफेयर्स अपने प्रिपेयर कर लिया, इनको रिवाइज कर लिया, तो एनुअल मैगजीन पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर फिर भी आप कुछ पढ़ना चाहते हो, कि यहाँ से कुछ देखना चाहते हो, तो देख सकते हो, लेकिन हमेशा जो है मंथली करंट अफेयर्स पे ही चीज़ों को फोकस रखना, मंथली करंट अफेयर्स पे। तो मुझे लगता है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से सारी चीज़ों को करना है। और बाकी जो मिसलेनियस PDF है और डेटा और फैक्ट्स की PDF है, वो यूट्यूब पे मैं अपलोड करती रहूँगी, जहाँ से आप सारी चीज़ों को देखते रहेंगे। एंड ये पूरा शेड्यूल है कैसे 6 महीने में अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना है। और ये प्रेडिक्शन PDF है, ये आप देख सकते हैं। तो 100+ क्वेश्चन जो हैं वो, जो 100+ क्वेश्चन हैं वो यहाँ से आए हैं कोर्स से और टेस्ट सीरीज से। बाकी ये
आप देख सकते हो 6 मंथ्स का है। तो हमने सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, ट्रेंड एनालिसिस कर लिया, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी किताब आप यूज़ कर सकते हो, यूज़ करनी है आपको, वो कर लिया। अच्छा, एक चीज़ रह गई है, इकनॉमी रह गया है, एनवायरनमेंट एंड इकनॉमी। अच्छा, इकनॉमी, तो इकनॉमी एंड डेमोग्राफिक, इसको हम एक साथ लेके चलते हैं। इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक के मिला के ही जो है आपके इतने क्वेश्चन आते हैं, ऑन एवरेज 16 क्वेश्चन, डेमोग्राफी, सेंसस और ये सब। तो इकोनॉमी क्या है बेसिकली, या तो इस पे डेवलपमेंट से क्वेश्चन आता है, इन्फ्लेशन हो गया, पॉवर्टी हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और प्योरली जो है करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन। और तीसरी चीज़ जो है वो डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक मतलब थ्योरी होती है, डेमोग्राफिक थ्योरी एंड सेंसस। तो डेमोग्राफिक थ्योरी आपको महेश कुमार बनवाल वाली किताब में मिल जाएगी, काफ़ी सारी डेमोग्राफिक थ्योरी दे रखी है। और सेंसर और ये सारी चीज़ें ये इकोनॉमिक में होता है। तो इसके लिए कुछ आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने या तो ये पर्टिकुलर आप क्या करो, या तो रमेश सिंह या फिर कोई भी आप किताब है, नितिन सिंघानिया या कोई भी बुक है, उससे ये पर्टिकुलर टॉपिक कि पॉवर्टी का हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट वाले टॉपिक जो हैं, इंडेक्स हो गए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, जीडीपी हो गया, सॉरी ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया आपका, और इस टाइप के जो इंडेक्सेस हैं, जो इंटरनेशनल इंडेक्सेस हैं, वो आपने ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से कर ली। बाकी हम करंट अफेयर्स तो कर ही रहे हैं, करंट अफेयर्स कर रहे हैं। अच्छा, करंट अफेयर्स का मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का क्या है कि अगर आप ACPPSC का मंथली करंट अफेयर करते हो, ACPPSC का मंथली करंट अफेयर्स, तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द सिंगल सोर्स, ये सिंगल सोर्स है, इसके अलावा कुछ और भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इकोनॉमिक्स में क्या है कि डेमोग्राफिक के क्वेश्चन हो गए, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो गए, डेवलपमेंट के क्वेश्चन हो गए। तो रमेश सिंह या नितिन सिंघानिया, अदरवाइज जो है आप ACPPSC के नोट्स जो है उसको भी रेफ़र कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है अपनी 6 महीने की स्ट्रैटेजी को रखिए। मैंने ये बता रखा है कि 27 मई को आपने पॉलिटी किया, और फिर उसके बाद 4 जुलाई से आपका ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया, और फिर 18 अगस्त से हिस्ट्री स्टार्ट हो गया, और उसके बाद आपका 3 अक्टूबर से एनवायरनमेंट, एंड फिर उसके बाद इकनॉमी एंड यूपी स्पेशल साइंस। और ये सारी चीज़ें आपकी 26 नवंबर को आप सब कुछ कंप्लीट कर लोगे, पूरा सिलेबस, जिसमें आप हर संडे को रिवीजन कर रहे हो। अब फिर इसके बाद जो है आपके ये टेस्ट होंगे, पूरा सिलेबस के पूरे सब्जेक्ट वाइज जो है कि आपका ये आपके टेस्ट हैं। तो इस तरीके से आप 6 महीने में अपने पूरे सिलेबस को, इन रिसोर्सेज को, इन सोर्सेज को फॉलो करके आप चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। आपने ट्रेंड एनालिसिस देख ही लिया, किसको कितना वेटेज देना है, करंट अफेयर्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो ACPPSC की मंथली करंट अफेयर्स अगर आप कर लेते हो तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से चीज़ों को आप स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो। थैंक यू एंड ऑल।